इलाहाबाद ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसने देश की राजनीति को एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता दिए हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हों या लाल बहादुर शास्त्री या फिर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, हर एक नामचीन को यहां की जनता ने अपना सिरमौर बनाया। चलिए एक नजर डालते हैं इलाहाबाद संसदीय सीट से चुने गए अब तक के सांसदों पर। इलाहाबाद की राजनीति के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि किसी समय देश की राजनीति में या तो सत्ता पक्ष का नेता या विपक्ष का नेता यहां से जीतता रहा। राजनीति के इस गढ़ में कई कद्दावर दिल्ली पहुंचे। सबसे पहले 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू यहां से चुने गए। 1957 और 62 में इलाहाबाद की जनता ने लाल बहादुर शास्त्री को यहां से जिताया। इसके बाद हरे कृष्ण शास्त्री ने भी 1967 के चुनाव में कांग्रेस को इलाहाबाद से लगातार चौथी बार सीट दिलवाई। 1971 में हेमवती नंदन बहुगुणा को भी कांग्रेस के टिकट पर ही यहां से सफलता प्राप्त हुई। लेकिन जब 1973 के चुनाव हुए तो इलाहाबाद की जनता ने भारतीय क्रांति दल के जनेश्वर मिश्रा को अपना प्रतिनिधि चुना और अगले चुनाव यानी 1977 के मतदान में ही जनेश्वर मिश्रा ही जीतकर दिल्ली पहुंचे। लेकिन इस बार वो जनता पार्टी के साथ खड़े होकर मैदान में उतरे थे और इस चुनाव में उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को परास्त किया था। लेकिन अगले ही चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाजी मारी और कांग्रेस को एक बार फिर इलाहाबाद से खोई हुई जमीन दिला दी। हालांकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा दिया तो फिर से इलाहाबाद में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के ही कृष्ण प्रकाश तिवारी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1984 में कांग्रेस ने अभिनेता अमिताभ बच्चन को इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा और उन्होंने भी कांग्रेस की जीत का सिलसिला जारी रखा। लेकिन 1988 के चुनाव में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। 1989 में जनेश्वर मिश्रा ने एक बार फिर से जनता दल को यहां से सीट दिलवाई और 1991 में हुए चुनाव में सरोज दुबे ने जनता दल की साख को बरकरार रखा। लेकिन 1996 आते आते भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मुरली मनोहर जोशी इलाहाबाद की आवाम के बड़े हितैषी बन चुके थे और इसी को देखते हुए बीजेपी ने जोशी को इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़ाया और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने इस सीट से जीत की हैट्रिक लगा दी। लेकिन 2004 के चुनाव में रेवती रमन सिंह के मैदान में उतरने से मुरली मनोहर जोशी का पल्ला हल्का हो गया और इलाहाबाद की जनता ने मुरली मनोहर जोशी को नकार दिया और 2009 के चुनाव में भी रेवती रमन सिंह की चमक इस सीट में बरकरार रही। सियासत के कद्दावरों ने इलाहाबाद से राजनीति चमकाई, लेकिन विकास की चमक इस सीट पर आज तक नहीं दिखती। इस सीट ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, लेकिन पूरा इलाका पहले जैसा ही है। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, तो यहां के लोग फिर उन्हीं उम्मीदों के पूरे होने का सपना देख रहे हैं जो अब तक हकीकत की जमीन पर नहीं उतर सके। इसमें दो राय नहीं कि इलाहाबाद की सीट हमेशा कद्दावर सियासतदानों का इकबाल करती रही है और इस बात को यहाँ के लोग शहर का गौरव समझते हैं। लेकिन उन्हें आज भी इस बात का अफसोस है कि इलाहाबाद सियासत का इतना बड़ा अखाड़ा बनने के बाद भी सुविधाओं के नाम पर वीरान है। जिस शहर में होने वाली राजनीति का रिफ्लेक्शन देश का एक्शन बन जाता था, आज उस शहर के लिए विकास मैच हवाई बन गया है। पाया क्या है, जो इस देश का पूरा नेतृत्व ही इलाहाबाद से जाता था और केवल कांग्रेस का नेतृत्व ही नहीं, जो हमारा प्रमुख विपक्षी दल था जो है समकालीन, वो समाजवादी जो है आंदोलन भी, वो भी इलाहाबाद था और यहीं से पूरे देश की राजनीति रिफ्लेक्ट होती थी। उन लोगों के लड़ने से इलाहाबाद को जो सबसे बड़ी खुराक मिलती थी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वाभिमान की खुराक मिलती थी। इलाहाबाद प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिला है, लेकिन यहाँ की हालात को देखकर कहीं से नहीं लगता कि मौजूदा राजनेताओं ने इस बात को गंभीरता से लिया होगा और अब आलम यह है कि इलाहाबाद में विकास की रफ्तार लगातार कम हो रही है। कोई शहर के अंदर या आपके जमुना पार एरिया में कोई ऐसा चमकता हुआ विकास तो नहीं दिखता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि विकास के नाम पर जो ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं उनको मैं खबरदार करना चाहता हूं कि इलाहाबाद अलग मिजाज का शहर है।
यहाँ पर मुआवजा जो है मत मांगिए कि मैंने ये बनवाया तो हमको जिताते रहो। आपको जिताया इसलिए आपने विकास किया, अब उसका मुआवजा मत मांगिए। आप कोई एहसान जनता पे नहीं कर रहे हैं, आपको जिताया था, आपका फर्ज था। आपने अगर एक पेड़ लगा दिया तो अब आप कहिए मैंने एक पेड़ लगाया तो हमको हमेशा जिताते रहिए। ऐसे नेताओं को इलाहाबाद सदैव रिजेक्ट करते हैं। रेवती रबर सिंह पिछले 10 साल से इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद की वास्तविकता बार बार उनसे ये सवाल पूछती है कि आखिर उनके द्वारा कराए गए विकास का अर्थशास्त्र हकीकत और जरूरत के समाज शास्त्र से मेल क्यों नहीं खाता। सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा स्कोप है कि जैसे हमारे जो उदीयमान खिलाड़ी हैं इलाहाबाद के, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन सकता है। वो जो खिलाड़ियों के लिए एजुकेशन का जो सेंटर है शहर उत्तरी में भी अधिकतम है, वहाँ के लिए एक बहुत बड़ी गर्ल्स यूनिवर्सिटी, बॉयज यूनिवर्सिटीज का एक साइंस का जो एरिया है उसको डेवलप किया जा सकता है। पहले वहाँ जैसे एक एजुकेशन का केंद्र है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का और यूनियन क्रिश्चियन कॉलेज का था, उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया गया, लेकिन वो क्षमता जो है उसमें नहीं डेवलप हो पाई जो विश्वविद्यालय में होना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट वहाँ एजुकेशन का किया जाना चाहिए था। ये बात भी सच है कि इलाहाबाद में सियासत का अखाड़ा एक बुद्धि की परीक्षा का प्रैक्टिकल टेस्ट बन चुका है, जिसमें बोर्ड को हथियाना जरूरी भी होता है और मजबूरी भी। नेहरू जी जब यहाँ से हुआ करते थे इलाहाबाद से नेतृत्व में, तो जब यहाँ की जनता उनसे मांग करती थी कि हमारे यहाँ विकास होना चाहिए, उनका ये जवाब रहता था कि मैं पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहा हूँ, तो हम अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, अपने इलाहाबाद के लिए हम क्या करें। लेकिन आज का जो नेचर है नेताओं का विकास का, वो सब काफी चेंज हो चुका है। अब तो ये जरूरी हो गया है कि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहाँ आपको कुछ न कुछ करना चाहिए और वो होना चाहिए, और इसका अभाव वहाँ अभी भी है। इलाहाबाद की जनता की आवाज सवाल है उस राजनीति से जिसने वक्त के साथ विकास की तस्वीर को बदल दिया और मिटा दिया है इलाहाबाद के उस स्वाभिमान को जो यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे रहनुमाओं की यादों से जुड़ी होने पर फख्र करते। साथ ही इलाहाबाद की राजनीति में आया परिवर्तन इस बात का भी जवाब दे रहा है कि यहाँ वोट जाति के आधार पर भी पड़ते हैं और धर्म के आधार पर भी। इलाहाबाद संसदीय सीट का जो क्षेत्र है, इसमें देखिए यहाँ गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है, पुरानी चली आ रही है। इलाहाबाद राजनीति का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर सभी जाति सभी धर्म की को मिलाकर राजनीति हुई है। कुल जमा मिलाकर ये इलाका तमाम नेताओं पर भरोसा जताकर हारता हुआ सा दिखता है। जाहिर है लोग भी अब मायूस हो चुके हैं। उन्हें उम्मीद है कि अगली बार नेता जो वादा करेंगे उसे पूरा जरूर करेंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जन संसद अभियान के तहत इलाहाबाद सीट की पड़ताल हम जारी रखेंगे।